प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आज एक बहुत अहम और गंभीर सब्जेक्ट पर मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। सब्जेक्ट बहुत गंभीर है और साथ में जो भी सब्जेक्ट है वो पूरा भविष्य वचन को लेकर है और वो भविष्य वचन बहुत जल्द पूरा होने वाला है और इसलिए मुझे लगा कि ये वचन अभी सही वक्त है कि आपके साथ शेयर किया जाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और सुनते रहना कि भविष्य वचन क्या है और कौन सा भविष्य वचन बहुत जल्द पूरा होने वाला है। मसीह का विरोधी एंटी क्राइस्ट वो आने वाला है। जब वो आएगा तो अपने आप को इज़राइल में वो प्रकट करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखने के अनुसार वो इज़राइल में अपने आप को प्रकट करेगा। दूसरी बात, हम उसको बोलते हैं मसीह का विरोधी, मतलब जो प्रभु यीशु है उसका विरोधी। हम उसको बोलते हैं एंटी क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट का एंटी, क्राइस्ट का दुश्मन, मसीह का दुश्मन, ऐसा हम बोलते हैं। ऐसा बाइबल में लिखा है। लेकिन क्या वो ऐसा बोलने वाला है कि मैं मसीह का विरोधी हूँ, मैं एंटी क्राइस्ट हूँ? नहीं, वो तो ऐसा बोलेगा मैं ही मसीह हूँ। और बाइबल में लिखने के अनुसार पूरी दुनिया मानेगी, उसको मसीहा मानेगी। वो अपने आप को परमेश्वर प्रकट करेगा, जैसा दूसरा थेसलोनिका उसके दूसरे अध्याय में लिखा है, वो अपने आप को परमेश्वर प्रकट करेगा। और मालूम है पूरी दुनिया उसको परमेश्वर मानेगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक एंटी क्राइस्ट, एक इंसान, ये कोई परमेश्वर नहीं है, ये कोई स्वर्गदूत नहीं है, एक इंसान, हमारे जैसे काम इंसान, वो कैसे अपने आप को ऐसा बोलेगा कि मैं मसीह हूँ? चलो वो तो बोल दे, लेकिन पूरी दुनिया मान ले, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि एक मसीह का विरोधी, एक आम इंसान वो ऐसा बोले कि मैं परमेश्वर हूँ और पूरी दुनिया मान ले? कैसे हो सकता है? पूरी दुनिया पागल हो जाएगी क्या कि इसको मसीहा मान लेगी, इसको परमेश्वर मान लेगी? हाँ, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे हो सकता है? पूरी दुनिया कैसे एक इंसान को मसीहा और परमेश्वर मान ले? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। एंटी क्राइस्ट को लोग मसीह मान लेंगे और एंटी क्राइस्ट को लोग परमेश्वर मान लेंगे। ऐसा मुमकिन इसलिए है क्योंकि बाइबल में लिखा है, लेकिन हमारा दिमाग नहीं चलता। कैसे ऐसा हो सकता है ये हम बाइबल से देखेंगे। लेकिन उससे पहले, ये समझने से पहले कि एंटी क्राइस्ट को लोग परमेश्वर कैसे मान लेंगे, उसको लोग मसीहा कैसे समझ लेंगे, वो जानने से पहले एंटी क्राइस्ट की सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। एंटी क्राइस्ट की सच्चाई क्या है? एंटी क्राइस्ट की सच्चाई वो बाइबल के हिसाब से जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक एंटी क्राइस्ट की सच्चाई को नहीं जानोगे तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि लोग उसको मसीहा कैसे मान लेंगे। जब तक एंटी क्राइस्ट की सच्चाई आपको नहीं पता चलेगी तब तक लोग उसे कैसे परमेश्वर मान लेंगे, ये बात आपकी समझ में नहीं आ सकती। मैं एंटी क्राइस्ट की कौन सी सच्चाई के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज तक लोगों ने एंटी क्राइस्ट के बारे में इतना कुछ कहा है, इतना कुछ कहा है, और अलग अलग बातें जो एंटी क्राइस्ट की लोगों ने बताई है, मसीह के विरोधी की लोगों ने बात बताई, वो सुन सुनकर बार बार सुनकर, लगातार सुनकर वही सब आपके दिमाग में बैठ चुका है। कई लोग बोलते हैं कि रोमी कैथलिक जो कलीसिया है उनका सबसे बड़ा हेड जो पोप है वही एंटी क्राइस्ट है। बार बार सुनने के कारण कई लोगों के दिमाग में ये घुस गया है, कई लोगों के दिमाग में वो घुस गया है
अमेरिका जो महासत्ता है उसका प्रेसिडेंट वही एंटी क्राइस्ट होगा। बराक ओबामा थे, तब उनकी जो कार थी उस कार का नाम रखा था बीस्ट, और बीस्ट का मतलब होता है पशु, और मसीह के विरोधी को इंग्लिश बाइबल में बीस्ट कहा है, तो लोग उसको भी समझते थे। उसके पहले बुश थे तो लोग बुश को समझते थे। ट्रंप आया तो लोग ट्रंप को मानने लगे। फिर उसके बाद जो बाइडेन आए तो लोग जो बाइडेन को भी एंटी क्राइस्ट समझने लगे। तो कई लोगों के दिमाग में ये घुस गया है कि महासत्ता का जो प्रेसिडेंट है वो है एंटी क्राइस्ट होगा। फिर कई लोगों के दिमाग में ये घुसाया गया है कि यूनाइटेड किंगडम, मतलब ऐसे कई देश जो यूनाइटेड मतलब एक हुए हैं, और उनका जो प्रेसिडेंट वो सभी लोग मिलकर जो किसी एक को चुनते हैं प्रेसिडेंट, वही मसीह का विरोधी है। तो ऐसी बातें बार बार सुनकर लोगों के दिमाग में ये घुस गया है कि एंटी क्राइस्ट और यूनाइटेड किंगडम का प्रेसिडेंट हो सकता है। आपके दिमाग में भी ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जो एंटी क्राइस्ट की तरह आपके दिमाग में बैठा होगा। आजकल इल्यूमिनाटी के बहुत चर्चे हैं। इल्यूमिनाटी एक ऐसी शैतानी संस्था है जो लोग शैतान को मानते हैं। उनकी संस्था में बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े नेता लोग हैं, बड़े बड़े प्रेसिडेंट लोग हैं, और वो लोग भी इस धरती के ऊपर राज करना चाहते हैं। वो लोग भी ऐसा चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया के ऊपर राज करें। वो पूरी दुनिया को एक ही देश बनाना चाहते हैं, सभी जगह पर एक ही कानून लगाना चाहते हैं। तो कई लोग उसे भी एंटी क्राइस्ट समझते हैं, पर इनमें से कोई भी एंटी क्राइस्ट मसीह का विरोधी नहीं है। कौन हो सकता है मसीह का विरोधी? क्या है मसीह के विरोधी की सच्चाई? हम बाइबल से कुछ देखना चाहते हैं, और प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसका 3 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। यहाँ पर एक पशु की बात की है, और उस पशु के बारे में ऐसा लिखा है, मैं पहला और दूसरा वचन भी पढ़ ही लेता हूँ। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। और जो पशु मैंने देखा वह चित्ते के नाई था, और उसके पाँव भालू के से, और उसका मुँह सिंह का सा था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। ये पशु मतलब मसीह का विरोधी। देखो, मसीह के विरोधी के बारे में ऐसा लिखा है कि उसके सर के ऊपर तलवार लगी थी, भारी घाव लगा था, और लोगों को ऐसा लगा कि मर जाएगा। और एक वक्त तो ऐसा भी था कि सभी लोगों ने मान ही लिया था कि मर गया, लेकिन बोले उसका जो प्राणघातक जो घाव था वो अच्छा हो गया, और पूरी दुनिया अचंभा करने लगी। और यार, ये हम तो समझ से मर गया था, ये तो जिंदा है, मर नहीं गया था वो, लेकिन लोगों को ऐसा लगा था। तो सबसे पहले मसीह के विरोधी की जो सच्चाई है, उसमें सबसे पहली सच्चाई ये है कि उसके ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया था। किसी ने मसीह के विरोधी को मारने का प्रयत्न किया था। क्या ये बात मालूम है आपको? क्या कभी किसी से ये सुना कि मसीह का विरोधी वो है जिसके ऊपर हमला हो चुका है? तो मसीह का विरोधी वो है जिसके ऊपर हमला पहले हो चुका है। एक वचन में और पढ़ता हूँ, वो भी प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसका 14 वचन। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उससे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। देखो, उसको तलवार का घाव लगा था, इतना भारी घाव लगा था कि लोगों को ऐसा लगा था कि मर गया, लेकिन फिर भी जिंदा रहा। मतलब ये अनहोनी बात थी, असंभव सी बात थी। तो मसीह का विरोधी वो है
जिसके ऊपर पहले किसी ने हमला किया हुआ है। और हमला इतना भारी था कि लोगों को ऐसा लगा, लोगों को मतलब पूरी दुनिया को, कि इंसान मर चुका है। लेकिन वही मसीह का विरोधी बनकर आया और पूरी दुनिया अचंभा करते उसके पीछे जाने लगी, अरे ये जिंदा है। तो मसीह का विरोधी वो है जिसके ऊपर पहले हमला हो चुका है, और वो भी इतना भारी हमला हो चुका है कि लोग उसे मरा हुआ समझते थे। उससे भी एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि सच में दुनिया को क्या लगा था। और एक बार फिर से वचन पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और 3 वचन। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों को अचंभा क्यों हुआ? घाव भारी लगा था, मरने पर था, मरा नहीं। अचंभा क्यों किया? क्योंकि मरते मरते बच गया होता ना तो लोग अचंभा नहीं करते, लोगों को मालूम था ये बच गया था। लेकिन बात ऐसी बाहर आई थी कि वो तो मर चुका है। और फिर जब लोगों ने उसको जिंदा देखा, मरा नहीं था, लेकिन लोग ने तो मान लिया था कि मर गया, और इसलिए लोगों को ऐसा लगा ये कहाँ से आ गया, इसलिए लोग अचंभा करने लगे। एक वचन में और पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और उसका 8वां वचन। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। देखो यहाँ पर बहुत स्पष्ट लिखा है इस पशु के बारे में, मसीह के विरोधी के बारे में। तूने जो पशु देखा जो पहले था, मैं पहले जिंदा था, अब नहीं है, मतलब क्या? वो है ही नहीं, वो तो मर गया, और वही फिर से आने वाला है। अरे ऐसे शब्द तो प्रभु यीशु के बारे में है, जो है, जो थे, जो आने वाले। जो है का मतलब अभी है प्रभु यीशु, जो थे मतलब 3 दिन के लिए थे, हो गए थे, धरती पर नहीं थे, जैसे मर गए थे, उनकी डेड बॉडी थी, लेकिन वही आने वाले। ऐसे ही मिलते जुलते शब्द, और जिसका अर्थ यही होता है, ऐसे ही शब्द मसीह के विरोधी के बारे में लिखे गए हैं। कैसा लिखा है? वो पशु जो पहले तो था अब नहीं है। मैं पूरी दुनिया ने क्या मान लिया? वो मर गया, अब वो इस धरती पर नहीं है, ऐसा लोगों ने मान लिया था। लेकिन सच में था वो, और जब उसको देखा तो पूरी दुनिया उसको देखकर अचंभा करने लगी। तो मसीह का विरोधी एक ऐसा इंसान है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा देना। एक ऐसा इंसान है कि मसीह का विरोधी अपने आप को प्रकट करे कि मैं मसीह का विरोधी हूँ, उससे पहले उसके ऊपर किसी ने बड़ा हमला किया था। वो हमला इतना भारी था कि पूरी दुनिया ने ये मान लिया कि वो इंसान मर चुका है। लेकिन फिर वही आया तो लोग अचंभा करने लगे, और ये तो इस बात को नोट कर लेना कि मसीह का विरोधी एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर हमला किया गया था, जानलेवा हमला, और लोगों ने मान भी लिया था पूरी दुनिया ने कि वो मर चुका है। समझ में आ रही बात? एक ऐसा इंसान मसीह का विरोधी है जिसके ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है, और आज लोग ऐसा मान रहे हैं कि वो मर चुका है, लेकिन वही आने वाला है। वो है मसीह का विरोधी। मसीह के विरोधी के साथ ऐसा कब हुआ? कब उसे किसी ने मारने का प्रयत्न किया? कब उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ? और ये हमला उसके ऊपर किसने किया? ये सब कुछ जानना जरूरी है। लेकिन वो जानने के लिए उससे पहले ये एक बात और उसके बारे में जानना जरूरी है, जो मसीह के विरोधी की एक सच्चाई प्रकट करता है। उसके ऊपर किसने हमला किया था, वो जानने से पहले हम ये समझते हैं कि मसीह के विरोधी की सच्चाई सही में है क्या। अब एक और सच्चाई मसीह के विरोधी की जो मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ, और वो है प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और 7 वचन से लेकर 10 वचन तक। उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है, तुझे भेद बताता हूँ। जो पशु तूने देखा वह पहले तो था पर अब नहीं है,
और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है कि वे सातों सिर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है, और वे 7 राजा भी है। 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। देखो यहाँ पर 7 सर, उसके बारे में एक भेद की बात बताई। और 7 सर क्या है? तो बोले 7 पहाड़ है। फिर बोले वो 7 राजा भी है। इसका मतलब यहाँ पर किसी 7 राजा की बात की। राजा है तो उनके पास देश है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक ऐसे लोगों की बात की है जो 7 लोग हैं, 7 लोग राजा है, तो 7 लोगों के पास अपना अपना देश है। मतलब यहाँ पर किसी 7 देश की बात की गई है, किसी 7 देश की बात, याद रखना। फिर प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और 11 वचन, और जो पशु पहले था और अब नहीं, वह आप 8वां है। अभी क्या लिखा है? जो पशु मतलब मसीह का विरोधी, वो 8वां है। मतलब वो 7 में से एक नहीं है, वो 7 से अलग है, उसका नंबर 8वां है। फिर क्या लिखा है? और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। मतलब वो 7 में से उत्पन्न हुआ और वो 8वां है और विनाश में पड़ेगा। तो यहाँ एक बात समझ में आती है कि 7 राजा है और मसीह का विरोधी 8वां है, पर उसके लिए कोई पहाड़ या उसके लिए कोई देश की बात नहीं की, या उसे ये भी नहीं कहा गया कि वो भी एक राजा है। वो राजा नहीं है। इसका मतलब मसीह का विरोधी एक इंसान है। वो किसी देश का राजा नहीं, वो किसी देश का प्रधानमंत्री नहीं, वो किसी देश का प्रेसिडेंट नहीं। तो मसीह का विरोधी एक ऐसा इंसान है कि जो आम सा इंसान है, जो कहीं का राजा नहीं, कहीं का प्रेसिडेंट नहीं। तो समझ लो किसी भी देश का प्रेसिडेंट वो मसीह का विरोधी नहीं है, किसी भी देश का प्रधानमंत्री वो मसीह का विरोधी नहीं है। लेकिन मसीह का विरोधी वो है जो एक आम इंसान है। लेकिन 7 देश के बारे में बात की और 7 देश मिलकर इसको खड़ा करेंगे, वो इसको बनाएंगे राजा, वो इसको मसीह का विरोधी बनाएंगे। तो वो एक आम इंसान है, लेकिन वो खुद राजा नहीं है। दूसरी बात जो हमने पहले देखी, उसके ऊपर किसी ने हमला किया, जानलेवा हमला। तो ये दोनों बातों को याद रखना, तभी आपके दिमाग की बत्ती जलेगी कि वो इंसान कौन हो सकता है, क्योंकि वो आज भी इसी धरती के ऊपर है। आज आपको उसका नाम पता चलने वाला है। फिर मसीह के विरोधी के बारे में एक बात और, मसीह के विरोधी की एक सच्चाई और, जो प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और उसका 16 वचन, वहाँ पर ऐसा लिखा है उसके बारे में, और जो 10 सिंह तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उससे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। ये जो पशु है, ये जो मसीह का विरोधी है, वो किसी वेश्या से बैर करता है और उस वेश्या को वो जला देगा, उसका मांस खाएगा, उसे बर्बाद कर देगा। तो मसीह का विरोधी एक ऐसा इंसान है कि जो आम इंसान है, कहीं का राजा नहीं, उसको 7 देश मिलकर बनाएंगे। और तीसरी बात, उसके ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है, लोग उसको मरा हुआ समझते हैं, और वो मसीह का विरोधी एक वेश्या से बैर रखता है और उसको ख़त्म कर देगा, मार देगा, जला देगा। ये वेश्या है कौन? ये वेश्या कौन है? और वहीं पर लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय, उसका पहला वचन, उसका 3रा वचन और उसका 18 वचन हम पढ़ते हैं। और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। एक वेश्या की बात की, एक वेश्या को मैं बताता हूँ जो बहुत सारे पानी के ऊपर बैठी है।
अब वेश्या क्या है वो आप समझते हो, वो बहुत पानी पर बैठी हुई है। ये सारी सिंबॉलिक लैंग्वेज है। कौन है वेश्या? आगे पढ़ते हैं 3रा वचन। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमजी रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था, पशु मतलब मसीह का विरोधी, जिसके 7 सिर और 10 सिंग से, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। ये वेश्या मतलब एक स्त्री, वो तो मसीह के विरोधी के ऊपर बैठी हुई है, मतलब उसके ऊपर सवार हुई है। उसको दबोच लिया ऐसा नहीं, उसके ऊपर सवार हुई है। इसका मतलब मसीह का विरोधी वो है जिसके ऊपर एक वेश्या बैठी हुई है। जिस तरह से प्रभु यीशु गधे के ऊपर बैठे थे ना, उसी तरह से एक स्त्री, एक वेश्या, वो मसीह के विरोधी के ऊपर बैठी हुई है। अभी देखो ये एक वेश्या है कौन? अभी पढ़ते उसका 18 वचन। और वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह एक बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। आंखें खोलो, जाग जाओ। वो वेश्या कौन है? वो स्त्री कौन है? तो बोले वो स्त्री एक देश है जो पूरी दुनिया के राजाओं के ऊपर राज करता है। समझ में आ रहा स्त्री कौन है? एक ऐसा देश जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा है। कौन है वो? आज कौन सा देश पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा है? खोले आंखें। हाँ सही समझे, वो अमेरिका है जो आज पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा है, मनमाने कर रहा है, बिंदास से जैसे उसके दिल में आता है वैसा करता है, सभी के ऊपर राज करता है। तो सभी के ऊपर राज करने वाला अगर कोई शहर है, कोई देश है, तो वह है अमेरिका। और ये अमेरिका उस मसीह के विरोधी के ऊपर सवार है। अभी देखो गधे के अंदर कुछ नहीं था, गधे की कोई औकात नहीं थी, लेकिन प्रभु यीशु बैठ गए तो गधे की औकात कितनी बढ़ गई। लोगों ने कैसे पेड़ की डालियाँ उसके पैरों तले डाली, कैसे लोगों ने अपने कपड़े निकाल निकाल कर गधे के पैरों तले डाले। तो प्रभु यीशु के सवार होने से इसकी इज्जत बढ़ गई। तो ये वचन यही कहना चाहता है कि अमेरिका वो देश है जिसने मसीह के विरोधी को ऊंचाई पर लाने का प्रयत्न किया है या ऊंचाई पर लेकर आया था। मसीह का विरोधी वो है जिसे अमेरिका ने ऊंचाई के ऊपर लेकर आया है। उसको बनाने वाला अमेरिका है, लेकिन मसीह का विरोधी उसी अमेरिका को बैर करेगा, उससे नंगा करेगा, उससे ख़त्म कर देगा। वो तो उसका दुश्मन है, लेकिन उसको खड़ा करने वाला भी अमेरिका है। इसका मतलब एक वक्त ऐसा होगा कि जब अमेरिका इस मसीह के विरोधी का समर्थन करता होगा, उसके पक्ष में खड़ा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मसीह का विरोधी जो अमेरिका से बैर रखता है, क्या अमेरिका उसके समर्थन में खड़ा हो सकता है? कैसे? वीडियो में बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हम आगे बढ़ते हैं। ये समझने से पहले कि मसीह का विरोधी जो है उसको अमेरिका ने कैसे समर्थन दिया, कैसे उसको ऊंचाई पर लेकर आया, वो जानने से पहले हमें एंटी क्राइस्ट मसीह का विरोधी उसको जानना जरूरी है। उसका नाम जानने की ज़रूरत है। उसका नाम जान जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसको अमेरिका ने ही खड़ा किया है। क्या आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? चलो फिर से कुछ रिपीट करता हूँ। मसीह का विरोधी वो है जिसको अमेरिका ने खड़ा किया है। दूसरी बात, मसीह का विरोधी वो है, वो कहीं का राजा नहीं, कहीं का प्रेसिडेंट नहीं और कहीं का प्रधानमंत्री नहीं, कुछ नहीं, एक आम सा इंसान है। तीसरी बात, मसीह का विरोधी वो है जिसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और वो जानलेवा हमला इतना भारी था कि लोगों ने समझा मर चुका, लेकिन वो मरा नहीं था, वही बाद में दिखाई दिया। तो ये मसीह का विरोधी, उसके ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है। चौथी बात, मसीह का विरोधी वो है जो अमेरिका से बैर रखता है। लगाओ दिमाग, कौन है ऐसा इंसान जो पिछले बीते हुए दिनों में जिसने अमेरिका से बैर रखा?
उसका बैर सभी पूरी दुनिया के सामने आया। उसने अमेरिका में कुछ तो किया था जिसके कारण अमेरिका उससे खफा हो गया और अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया और ऑपरेशन में उसने उसको ख़त्म कर दिया और लोगों को बताया कि हमने इस इंसान को ख़त्म कर दिया है। और आज लोग समझ रहे कि वो मर चुका है, लेकिन बाइबल में लिखने के अनुसार वही आने वाला है। मतलब वो अभी तक मरा नहीं, लेकिन अमेरिका को ऐसा लगा कि हाँ वो मर गया और उन लोगों ने पूरी दुनिया में जाहिर कर दिया। अब पता चला, अब आंखें खुली, सही आंखें खुली, सही समझ में आया। वो इंसान है ओसामा बिन लादेन। सही समझे आप, वही मसीह का विरोधी है। गूगल पर जाओ, ओसामा बिन लादेन के बारे में सर्च मारो, उसकी पूरी हिस्ट्री निकालो और आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को कैसे खड़ा किया। ओसामा बिन लादेन वो सऊदी अरब में पैदा हुआ था। उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की, पढ़ा लिखा हुआ इंसान है। और जब रशिया वो अफ़गानिस्तान में लड़ाई कर रहा था और वहाँ पर लोगों के साथ जोर जुल्म कर रहा था और रशिया मतलब अमेरिका का दुश्मन, और तब ये ओसामा बिन लादेन वो अफ़गानिस्तान में कुछ करना चाहता था। उसने सऊदी अरब की सरकार को भी बोला कि हम लोग अफ़गानिस्तान को सहायता करते और रशिया को हटाते, लेकिन फोगट में वो लोग युद्ध करना नहीं चाहते थे कि फोगट में क्या दुश्मनी किसी से मोल लेनी है। लेकिन अमेरिका तो रशिया का दुश्मन, और अमेरिका चाहता था कि रशिया को वहाँ से हटाए, लेकिन अमेरिका अगर डायरेक्ट युद्ध करता है काफ़ी लंबा पड़ेगा, और दूसरी बात वो खुलकर सामने भी आना नहीं चाहता था। तो उस वक्त अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के ऊपर अपनी निगाहें लगाई। ये चाहता ही है कि रशिया वहाँ से हट जाए, तो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का इस्तेमाल किया, उसको पाकिस्तान भेज दिया और पाकिस्तान की एक बॉर्डर वो अफ़गानिस्तान के ऊपर पड़ती है, वहीं पर लादेन को रखा और अमेरिका वो पाकिस्तान की जो आईएसआई संस्था है उसको पैसा देती थी ओसामा बिन लादेन को देने के लिए, और वो लोग ओसामा बिन लादेन को पैसा देते थे। हथियार भी अमेरिका भेजती थी आईएसआई के जरिए ओसामा बिन लादेन को, और ओसामा बिन लादेन वो हथियार वो पैसा वो अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल करता था। और इस तरह से उन्होंने ये रशिया जो है उनको वहाँ से भगा दिया अफ़गानिस्तान से। तो इसमें अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का भरपूर से इस्तेमाल किया, तो उसको टाइमलाइन पर लेकर आने वाले ये अमेरिका ही है। उन्होंने इसको इतनी ऊंचाई दिलवाई और तभी लोग ओसामा बिन लादेन को जानने लगे। वैसे तो मैंने सारी बातें शॉर्ट में बताई, लेकिन आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। पर ओसामा बिन लादेन वो अमेरिका से नफरत करता था। कारण क्या था? जो मिडल ईस्ट एरिया बोला जाता है, मिडल ईस्ट मतलब जहाँ पर ईरान है, सऊदी अरेबिया है, सीरिया है, जॉर्डन है, वहाँ पर अमेरिका बहुत अपनी उंगली लगा रहा है। वहाँ पर उसका हस्तक्षेप ज़्यादा है, वो वहाँ पर कुछ न कुछ करता रहता है, और वो बात इस ओसामा बिन लादेन को पसंद नहीं थी। अमेरिका का इज़राइल को सहायता करना वो भी ओसामा बिन लादेन को पसंद नहीं था। दूसरी बात, जो क्रूड ऑयल जिससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल वगैरह बनता है, वो क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा मिडल ईस्ट में ही मिलता है। सऊदी अरब में, ईरान में, इराक में, वही जगह पर मिलता है। और मालूम है अमेरिका ने इन लोगों को ऐसा गुलाम बना कर रखा है कि जब भी क्रूड ऑयल का किसी से भी लेन देन करो डॉलर में करो, तो क्या डॉलर में ख़रीदना पड़ता है, डॉलर में बेचना पड़ता है। अभी डॉलर हमारे देश में तो काम नहीं आएगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, डॉलर का रुपया बनाना पड़ता है, तो उसका कुछ पैसे कट जाता है। तो समझो मैं बेचता हूँ, आप मेरे पास खरीदते हो, और कोई तीसरा वो भी बीच में से मुनाफा ले जाता है। तो ऐसा ही था
कि मिडल ईस्ट के जो अरब राष्ट्र जो ऑयल बेचते हैं और जो देश उससे खरीदता है, तो खरीदने वाला खरीदता है, बेचने वाला बेचता है, लेकिन मुनाफे का कुछ अंश वो अमेरिका को भी जाता है। ये इनकी मजबूरी है। तो ये सारी बातें ओसामा बिन लादेन को पसंद नहीं थी, इसलिए वो साथ साथ में अमेरिका से बैर भी रखता था। अमेरिका उसे पसंद नहीं था। फिर देखो, इराक को तो अमेरिका ने वैसे ही ख़त्म कर दिया। बोले यहाँ पर परमाणु बम है, निकला कुछ नहीं। लेकिन ऐसे ही सद्दाम हुसैन को भी मार दिया, पूरे इराक को काफ़ी बर्बाद कर दिया, आज तक बैठा नहीं जा रहा उससे। तो ये सारी बातें ओसामा बिन लादेन को पसंद नहीं थी, इसलिए वो अमेरिका से बैर रखता था और उसने अमेरिका से बदला भी लिया। और देखो, ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका से बैर कैसे लिया? मालूम है, उसने कुछ आतंकवादी को अमेरिका भेज दिया। है तो वो पैसे वाला, उसके बाप की बड़ी तगड़ी कंपनी है। अभी ओसामा बिन लादेन का दिमाग देखो, उसकी अकल देखो। ये एक आम इंसान है, सामने बड़ा राष्ट्र है, बड़ा देश, पूरी दुनिया के ऊपर राज करने वाला है। और मालूम है ओसामा बिन लादेन ने क्या किया? कुछ आतंकवादियों को वहाँ पर भेज दिया और वहाँ पर उनको प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग लगाने में लगा दिया। जबकि वो लोग अच्छे ट्रेनर थे, वो लोग प्लेन उड़ा सकते थे, वो ट्रेनिंग दिलाकर ही उसने वहाँ पर भेजा था। लेकिन वहाँ पर जाकर वो कुछ करना चाहता था, तो उसने वहाँ पर जाकर उनको प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग में लगवा दिया। अभी कितने पैसे दिए उन लोगों को? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। फिर देखो, ओसामा बिन लादेन अपने घर में शांति से बैठा हुआ है और वो वहाँ पर काम कर रहा है। अभी देखो, प्लान के हिसाब से इन लोगों ने एक बार 4 प्लेन हाईजैक कर दिए अमेरिका के। और प्लेन कैसे इन लोगों ने पसंद किए मालूम? बड़े और जायंट प्लेन जो लंबी सफ़र पर निकलते, क्योंकि ज़्यादातर प्लेन क्या है, छोटी छोटी सफ़र करते, रुक रुक कर जाते। तो जहाँ पर रुकना होता है ना, वहाँ पर पेट्रोल भरवा देते। लेकिन अगर एक प्लेन को लंबी सफ़र पर जाना है, बीच में कहीं उतरना नहीं है, तो फिर पेट्रोल कहाँ से लेकर आएंगे? तो उनको पेट्रोल पहले से भरवाना पड़ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। दूसरी बात, इतना पेट्रोल के लिए बड़ी टंकी होनी चाहिए, तो टैंक बड़ी होती है। तो ओसामा बिन लादेन के कहने के अनुसार इन लोगों ने काम किया, आतंकवादियों ने, और ऐसे बड़े बड़े प्लेन जिनकी पेट्रोल की टंकी बड़ी बड़ी थी, जो लंबी सफ़र पर निकलने वाले थे, जिनमें बहुत मात्रा में पेट्रोल थे, ऐसे प्लेन हाईजैक कर दिए। और मालूम है, अमेरिका की नाक के समान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है पूरी दुनिया की, उन दोनों बिल्डिंगों को उड़ा दिया। मालूम है कैसे? समझ लो, ये बिल्डिंग है, तो प्लेन ऐसे बीच में दे मारा। अभी देखो, प्लेन जैसे बीच में दे मारेंगे तो प्लेन स्पीड से आएगा तो अंदर तो घुस ही जाएगा। अभी जो टैंक है उसकी पेट्रोल वो फटेगी, और पेट्रोल तुरंत आग पकड़ता है। तो जैसे ही आग पकड़ेगा और फटेगी, तो देखो ऐसे फटेगा। तो ऐसे फटने के कारण क्या? प्रेशर ऊपर भी जाएगा, प्रेशर नीचे भी जाएगा, और पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। 150 मंजिला इमारत ओसामा बिन लादेन ने अपने घर में बैठे बैठे उड़ा दी। वो खुद वहाँ पर गए भी। खर्चा भी कितना है? बहुत कम। जबकि ये काम अमेरिका में आर्मी भेजकर करना हो तो क्या कोई कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता। इसका दिमाग कैसे चला? उन्हीं के प्लेन लिए और उन्हीं को बर्बाद कर दिया, नंगा कर दिया। अभी पूरी दुनिया में अमेरिका की इज्जत चली गई। एक इंसान, उसने पूरे देश के ऊपर हमला कर दिया, कितनी बड़ी बात। और अमेरिका ओसामा बिन लादेन को ढूंढने लग गया। मालूम है उसमें भी कितने साल लगे? कितने साल लगे? एक पूरे देश की आर्मी जो पूरे वर्ल्ड पर राज करे, वो एक इंसान को नहीं पकड़ पा रही थी। कैसे भागता रहा होगा, कहाँ कहाँ छिपता रहा होगा, कैसे दिमाग लगाया होगा ओसामा बिन लादेन ने, ताकि अमेरिका जैसा देश उसको पकड़ नहीं पा रहा। कितने सालों के बाद अमेरिका ने उसको ढूंढ लिया और उसको ख़त्म कर दिया। ये कहानी बाहर आई, अमेरिका ने बोल दिया हमने इसको मार दिया। पूरी दुनिया ने उसको मान भी लिया, फ़ोटो भी जाहिर किए, लेकिन फ़ोटो में कोई पहचान नहीं दिखाई देती थी। आज पूरी दुनिया ये जानती है कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ख़त्म कर दिया। मेरा एक सवाल, क्या अमेरिका ने
डेड बॉडी को बताया? नहीं बताया। क्या सच में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ही मार दिया या उसकी जगह किसी और को मार दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि बात अमेरिका को ही ना पता हो कि हमने ओसामा बिन लादेन को नहीं मारा लेकिन किसी और को मार दिया है? हाँ, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी हुई है। हो सकता है अमेरिका यही समझता हो कि हमने ओसामा बिन लादेन को उड़ा दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब उस पशु को लोग देखेंगे तो पूरी दुनिया अचंभा करेगी। पूरी दुनिया अचंभा करेगी। पूरी दुनिया अचंभा करेगी तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसको मारने में कुछ तो गड़बड़ी हुई है और पूरी दुनिया अचंभा करेगी। और ये कहाँ से आ गया? इसको तो मरा हुआ समझते थे, तो मर गया था, ये कहाँ से आ गया? एक वचन मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और 8वां वचन। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। इस पशु की यह दशा देख कर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। यहाँ पर जो लिखा है पहले था अब नहीं है, मतलब लोगों ने उसको मुर्दा समझ लिया। तो ऐसा कुछ तो हुआ था उसके साथ, और बाइबल में लिखा है उसके सर के ऊपर तलवार आई थी, तो उसके साथ कुछ तो हुआ था। इसलिए लोगों ने ये समझ लिया कि हाँ वो मर चुका है। लेकिन उसके साथ क्या हुआ होगा और मसीह के विरोधी को क्या हुआ होगा, चलो हम बाइबल से ही समझते हैं। और बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं, जकरिया 11 और उसका 17 वचन। हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है, उसकी बाँह और उसकी दाहिनी आँख दोनों पर तलवार लगेगी, तब उसकी बाँह सूख जाएगी और उसकी दाहिनी आँख फूट जाएगी। निकम्मा चरवाहा, ये निकम्मा चरवाहा जो शब्द बाइबल में इस्तेमाल किया है वो भी तो मसीह के विरोधी के बारे में। बोले उसकी बाह के ऊपर तलवार आई थी और उसकी दाहिनी आँख फूट चुकी है। इसका मतलब मसीह के विरोधी के ऊपर हमला तो हुआ ही था, उसको मारा गया था, मर नहीं गया था, लेकिन कम से कम उसका एक हाथ जो है वो कटा हुआ होगा, मतलब निकल नहीं गया होगा, ऐसा लगा हुआ होगा जिसके कारण वो सूख गया, और उसकी दाहिनी आँख तो फूट ही चुकी है। तो ये दो बात तो उसके साथ हो चुकी है। मतलब अमेरिका ने जो हमला किया होगा वो तो उसी के ऊपर किया होगा, लेकिन जो मर गया होगा ना वो कोई और मर गया होगा, और ये बाद में वहाँ से इधर उधर खिसक गया होगा। एक वचन फिर से पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और 3 वचन। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। मतलब सही में घायल तो हुआ था, इसको घाव तो लगा था, तलवार तो लगी थी, ये बात तो सच है। मसीह का विरोधी वो है जिसके ऊपर हमला किया गया था। तो हमने सारी बातें जान ली कि मसीह का विरोधी कौन है, ओसामा बिन लादेन। अब क्लियर हो गया, वो कहीं का राजा नहीं, तो बाइबल के हिसाब से लिखा है तो राजा है ही नहीं, वो अमेरिका से बैर रखता है, वो बात भी तो तय हो गई, पता चल गया। उसके ऊपर हमला किया गया था, वो भी तो बात तय हो गई। जब वो आएगा तो लोग अचंभा करेंगे, तो अचंभा करेंगे क्योंकि आज सब लोग समझते हैं कि वो मर चुका है, तो लोग अचंभा तो करेंगे। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि ओसामा बिन लादेन ही मसीह का विरोधी एंटी क्राइस्ट है। पर हमारा मेन सवाल ये था कि मसीह का विरोधी जब आएगा, वो अपने आप को मसीहा बोलेगा, तो लोग कैसे मान लेंगे, पूरी दुनिया कैसे मान लेगी? अभी देखो ओसामा बिन लादेन को तो पूरी दुनिया आतंकवादी मानती है। अभी समझ लो एक कल को एक खड़ा हो गया और अपने आप को मसीहा बोलेगा, तो ऐसे इंसान को कौन मसीहा मान सकता है? कैसे मानेगा? लेकिन मानेगा, बाइबल में लिखा है तो मानेगा। कैसे मानेगा? ये अपने आप को परमेश्वर बताएगा, तो पूरी दुनिया मानेगी कैसे कि हाँ भाई तू परमेश्वर, जबकि सारे लोग उसको आतंकवादी समझते। तो कैसे लोग मानेंगे कि हाँ ये परमेश्वर है, ये मसीहा है?
हाँ, अब हम इसी सवाल का जवाब देखने के लिए जा रहे हैं। एक मसीहा की ज़रूरत इंसान को कब होती है? मसीहा का मतलब होता है छुड़ाने वाला। छुड़ाने वाले की ज़रूरत कब? जब आपको बांधा गया हो, जब किसी ने आपको बांध कर रखा हो, तब आप सोचोगे कि कोई छुड़ाने वाला आ जाए तो अच्छा है। मतलब मसीहा मतलब छुड़ाने वाला, उसकी ज़रूरत कब है? जब आपको बांध दिया जाएगा। आपको परमेश्वर की ज़रूरत कब? जब आपके हालात बिगड़े हुए। जब तक आपके हालात नहीं बिगड़ते, आप परमेश्वर को याद भी नहीं करते। तो लोगों को परमेश्वर की ज़रूरत कब पड़ती है? जब उसके हालात बिगड़े हुए होते हैं। और अब यही हो रहा है, आपके हालात बिगड़ रहे हैं और आपको बांधा जा रहा है। कैसे? आपके माइंड को, आपके दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा है। कैसे? जब जियो 4G सिम कार्ड लॉन्च हुआ था, तब मालूम है पूरे इंडिया में जियो सिम कार्ड फ्री में मिल रहा था। और मालूम है 4G स्पीड, और मालूम है कितना डाटा मिल रहा था? अनलिमिटेड, कितना भी इस्तेमाल करो, फ्री। मेरे अंदाजे से उस वक्त लगातार 3 महीने रिलायंस कंपनी ने, मुकेश अंबानी ने जियो सिम कार्ड 4G स्पीड के साथ लोगों को मुफ्त में दिया। 3 महीने अनलिमिटेड। अभी देखो मुफ्त में मिलता है तो लोग भागते। 3 महीने में तो तकरीबन पूरे इंडिया ने उसका कार्ड ले लिया। मुफ्त में मिल रहा था, अनलिमिटेड डाटा मिल रहा था। लोग फिल्म देखने लगे, लोग गेम खेलने लगे, लोग ये वो ये सर्च करने लगे, वो सर्च करने लगे, सर्फिंग करने लगे। अनलिमिटेड है, करो इस्तेमाल। और लोग इस स्मार्टफोन के अंदर खो गए। जिसके भी हाथ में देखो स्मार्टफोन। अभी कोई अकेला नहीं, ऑटो वाला पैसेंजर नहीं ढूंढता है, मोबाइल लेकर बैठा है। दुकान वाले कस्टमर को नहीं देख रहा है, मोबाइल लेकर बैठा है। बस सभी व्यस्त हो गए मोबाइल के अंदर, मोबाइल के अंदर, मोबाइल के अंदर। 3 महीने होने के बाद इन लोगों ने अभी भी फ्री रखा, लेकिन अब कुछ रिस्ट्रिक्शन आ गए। अभी डाटा लिमिटेड कर दिया गया। मुझे मालूम नहीं कितना लिमिटेड किया था, एक दिन का 2 GB, 3 GB या 6 GB, कुछ तो इन लोगों ने लिमिट रखी थी। आज मेरे दिमाग में नहीं कितनी लिमिट रखी थी, लेकिन कुछ लिमिट रख दी। लेकिन जो लिमिट रखी वो भी ज़्यादा थी। अरे कौन उसको बोले कि भाई साहब अनलिमिटेड दे, मुफ्त में तो मिल रहा था। तो कुछ अंदर अंदर कुड़कड़ा कर सब चालू हो गए। बोले अभी भी इतने GB तो मिल ही रहा है, कि पूरा दिन कट जाएगा हमारा। तो लोग इस्तेमाल करने लगे। आदत जो हो चुकी थी, लोग इस्तेमाल करने लगे। फिर सारा प्लान बंद कर अब जियो ने बोला अगर हमारा कार्ड इस्तेमाल करना है तो हमारे प्राइम मेंबर बन जाओ, 99 रुपये जमा करो। 99 रुपये में कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आप हमारे प्राइम कस्टमर बनोगे। आपको स्कीम दी जाएगी, और जो 99 रुपया नहीं भरेगा उसको कोई स्कीम नहीं मिलेगी, उसको बिना सिम का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। अभी देखो 6 महीने में लोग इतने आदी हो चुके थे स्मार्टफोन के, डाटा के, यूट्यूब के, व्हाट्सएप के, फेसबुक के, गेम के, इतने आदी बन चुके थे। लोगों ने 99 रुपये फटाफट जमा कर दिए, और इतने 6 महीने तो मुफ्त में इस्तेमाल किया, दे दो 99 रुपये, दे दो 99 रुपये। लेकिन तब तक तकरीबन पूरा इंडिया जियो सिम कार्ड इस्तेमाल करने लग गया था। आज भी आपका फ़ोन खोल कर देखना, उसमें लोगों के नाम देखना, आपने लोगों के नाम के पीछे जियो लगाया है। रमेश जियो, सुरेश जियो, सुखजीत जियो, मंजित जियो। क्योंकि लोगों ने जियो का कार्ड लिया तो आपने पीछे जियो लगा दिया। लोगों को आदी बना दिया, आपको इस तरह से कंट्रोल कर दिया गया, आपके दिमाग को इस तरह से बांध दिया गया कि आपने 99 रुपये मुफ्त में दे दिए। मुफ्त में दे दिए, कितना मुनाफा हो गया उनको। आज लोगों को नेट की इतनी आदत लग गई, आज भी लोग इस्तेमाल कर। आपका जो लाइट का मीटर जल रहा है, उस लाइट के मीटर में एक छोटी सी हरी और लाल लाइट जलती है। आपको क्या फ़ायदा करवाती हो? क्या आपको चाहिए वो हरी लाल लाइट? नहीं चाहिए आपको। क्या बिजली कंपनी को चाहिए? उनको भी तो नहीं चाहिए, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। वो मीटर में ऐसे ही जलती रहती है।
मालूम है एक महीने में उसका बिल कितना आता है? मुश्किल से 60-70 पैसा, ज़्यादा नहीं आता, 60-70 पैसा। और आपको 60-70 पैसे में क्या होता है, छोड़ो। लेकिन इस्तेमाल कितने कस्टमर कर रहे हैं? भारत की जनता 140 करोड़ है। कितने लोगों के घर में मीटर जल रहा है? 60-70 पैसे के हिसाब से लगाओ कि बिजली कंपनियां कितने करोड़ रुपए इकट्ठा कर रही है मुफ्त में, जिसकी जरूरत आपको नहीं है, जिसकी जरूरत उनको भी नहीं है, लेकिन फिर भी जलाकर वो आपके पैसे ऐंठ रही ना। आप कंट्रोल हो चुके ना? आपने कुछ बोला? आपने विरोध किया इस बात का? नहीं, आप कंट्रोल हो चुके हो। आप लोगों को इस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, आप मुफ्त में पैसे दिए जा रहे हो, आप कंट्रोल हो चुके हो। कोरोना नाम की बीमारी आई, आपको घर में बिठा दिया गया, आपको लॉकडाउन कर दिया गया, आपको घर से बाहर नहीं निकाला गया। आपने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला आपने। उस कोरोना में आपको थाली बजाने को बोला, आपने थाली बजाई। क्या होने वाला था थाली बजाने से? होने वाला था कुछ? किया ना आपने। लाइटें बंद करने को बोला, टॉर्च मोमबत्ती जलाने को बोला, किया ना आपने। फालतू की बात भी की ना। आपको कंट्रोल कर दिया गया, आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो, आप उनके कंट्रोल में आ चुके हो। गवर्नमेंट जाहिर कर रही थी कि कोरोना जो वायरस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक जिंदा रहता है। एक दूसरे के अंदर 6 फुट की दूरी बनाओ तो नहीं फैलता, 6 फुट से कम हो तो फैलता है, एक दूसरे में चला जाता है। 6 फुट से ज़्यादा वो जिंदा नहीं रहता। अभी देखो इसका इलाज क्या था? 15 दिन में ये वायरस मर जाता। मैं बोलता हूँ 15 दिन तक पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा देते, सिर्फ 15 दिन। जिनके अंदर वायरस था उनको अस्पताल में भर्ती कर देते, और जिनके अंदर वायरस था वो 15 दिन में या तो ख़त्म हो जाते या तो उनके अंदर से वायरस ख़त्म हो जाता। और जो लोग अपने घर में बंद है उनके पास तो वायरस है नहीं, तो वहाँ पर आने वाला नहीं, ना उनके आसपास में वायरस है तो वहाँ पर आने वाला नहीं था। सिर्फ 15 दिन में कोरोना नाम की बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली थी। ऐसा हुआ? अरे मैं एक आम इंसान, मुझे इतना पता चलता है कि वो वायरस सिर्फ 15 दिन तक जिंदा रह सकता है, तो 15 दिन बंद कर दो लोगों को, बात खत्म करो। और जिसके अंदर है उनको अस्पताल में डाल दो, बात खत्म करो। अस्पताल में भी जो डॉक्टर थे, जो नर्सें थी, उनको कहाँ घर पर जाने देते थे? 15 दिन का तो सवाल था, हो जाता कि नहीं सब कुछ? क्या इन लोगों ने ऐसा किया? फर्जी बीमारी थी, ऐसी कोई बीमारी थी ही नहीं। मैं क्लिप दिखाता हूँ आपको, इस क्लिप को देखो। मतलब ऐसा पूरी नहीं कि भारत सरकार सरकार को मिली पता हुई है। सब भारत पता है सरकार को इनको। सब पता है और वो मिले हुए हैं, मतलब सबके सब। अगर मुझे मुझे बोलिए, आपका कोविड जो बीमारी है वो 2019 में दुनिया में आई। 3 दिसंबर 2019 को पहला पेशेंट वुहान में मिला। भारत में जनवरी में फर्स्ट पेशेंट केरल में मिला और लॉकडाउन 23 मार्च को लगा। तो कोविड टेस्टिंग किट भारत में कब खरीदनी चाहिए थी? मार्च में बीमारी आई है तो टेस्टिंग किट कब खरीदनी चाहिए थी भारत में? अप्रैल के फर्स्ट मार्च वीक में। में, हाँ। जो मार्च एंड में, मार्च 30 नहीं, तारीख लेकिन तक। जब जब वुहान में ही पहला पेशेंट मिला और तब पता चल गया, तो प्रिकॉशंस तो जैन से ही ले लेने चाहिए थे। ठीक है, टेस्टिंग किट जैन में खरीदनी चाहिए थी 2020 के। भारत सरकार ने कोविड 19 की टेस्टिंग किट जो है वो 2017 में खरीदी है। 20-25 ओह। ग्राम की टेस्टिंग किट आती है, वो टनों से खरीदी है, टनों से। 2017 में खरीदी, 2018 में खरीद के रखी। वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियली वेबसाइट पे मेंशन है। और तब तो कोविड था ये भी जो नहीं। इवेंट, कोविड था, नाम ही नहीं था, कोविड नाम ही नहीं था, तो कोविड की टेस्टिंग किट कैसे खरीदी सरकार? और अगर ये इवेंट चल रहा है 201, तो ये इवेंट की स्टार्टिंग डेट होगी कोई तो भी। तो ये इवेंट की स्टार्टिंग डेट है 3 अप्रैल 2020। 3 अप्रैल को ऑफिशियली कोविड का इवेंट स्टार्ट हो गया। तब तक अभी लॉकडाउन नहीं लगाया था, ना किसी ने लगाया था। इजराइल वगैरह थोड़े से लग गए थे। एक्चुअल में खेल चालू हुआ 3 अप्रैल 2020 को। और ये कब, अभी ये खत्म तो करना होगा ना।
ये खेल खत्म करना होगा, इवेंट खत्म करना होगा। तो ये इवेंट खत्म करने की डेट है 23 मार्च 2025। डेट वाइज सब चल रहा है, डेट वाइज प्लान है, और ये सब कुछ वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है। हम कोई मनगढ़ंत मतलब कहानी या पिक्चर की स्टोरी नहीं बता रहे। अब पता चला कोरोना एक इवेंट था, ऐसे ही बीच में लेकर आए, कोई कुछ बोला, आपने कुछ बोला, क्वारंटाइन हुए ना, लॉकडाउन हुए ना, कुछ बोले आप, कुछ नहीं। अरे वैक्सीन बना डाली। पता है वैक्सीन कैसे बनती है? वैक्सीन वो जिंदा वायरस से बनती है। अभी देखो हमारे भारत में 140 करोड़ लोग, अगर एक बार इनको वैक्सीन लेनी है तो 140 करोड़ वैक्सीन चाहिए, मतलब 140 करोड़ कोरोना वायरस जिंदा भी चाहिए। अभी इतने लोगों को जब कोरोना ही नहीं हुआ, जिंदा वायरस लाओगे कहाँ से? और पूरी वर्ल्ड की बस्ती 780 करोड़, कहाँ से लाओगे इतना वायरस जिंदा? कैसे वैक्सीन बनाओगे? आप कुछ बोले? आपने विरोध किया इस बात का? कुछ नहीं, ले ली। कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोग मर गए, लेकिन क्या किसी ने कुछ बोला? आप कंट्रोल हो चुके हो, आपके हालात बिगड़ रहे। अब भारत में बिजली के स्मार्ट मीटर आ रहे, वो सिम कार्ड की तरह काम करेगा। प्रीपेड बिजली, आप जितना रिचार्ज करवाओगे उतनी बिजली आपको मिलेगी। जैसे आपके यूनिट ख़त्म, आपका रिचार्ज ख़त्म, बिजली चली जाएगी, आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। अब पहले के जैसा नहीं होगा, बिजली वाले आपके घर आएंगे काटने के लिए, फिर आपको उनको बहाना बताओगे ये मैं भरने के लिए ये वो, कुछ नहीं। अब ऐसा नहीं होने वाला। स्मार्ट मीटर आ रहे। मैं बोलता हूँ एक यूनिट आपने इस्तेमाल किया, लेकिन एक यूनिट बनता कैसे आपको मालूम है? उसकी गिनती किस तरह से करेंगे मालूम है? अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो, एक दिन में 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, 3 GB जो भी आप रिचार्ज करवाते हो, क्या आपको मालूम है कि 1 GB आपका हो गया? आपको मालूम है 3 GB हो गया आपका? अरे वो कैसे गिनती लगाते हैं आपको मालूम है? आपके पास उसका कोई नाप है? अगर आप 1 GB का रिचार्ज करवाते हो तो आपके पास ऐसा कोई मशीन होना चाहिए मोबाइल में, वो लोग देने चाहिए, जिससे गिनती आपको भी पता चले कि हाँ 1 GB ऐसे होता है। आप कुछ बोलते हो, उन लोगों ने बोल दिया आपका 1 GB खत्म, तो आपने मान लिया ना। उन लोगों ने बोल दिया 2 GB खत्म, तो आपने मान लिया ना। आप कंट्रोल हो चुके हो। उसी तरह से बिजली में भी आप मानने वाले हो। आपके 100 यूनिट खत्म, आपके 200 यूनिट खत्म, आप मान जाओगे। कोई गिनती आपके पास नहीं, कोई मशीन आपके पास नहीं, कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं, आप कंट्रोल किए गए हो। आप कुछ नहीं बोलने वाले। जो चावल 1 साल पहले 26 रुपये का था, वो आज 54 रुपये पर पहुंच गया। जो तूर दाल 92 रुपये में थी, 92 रुपये में, वो 1 साल के बाद 150 रुपये में पहुंच गई। महंगाई बढ़ रही। बोलते हो आप कुछ? आप बोल रहे हो कुछ? नहीं, आप कंट्रोल हो चुके हो। आप कुछ नहीं बोल रहे, आप कुछ नहीं कर रहे। GST लगा गया। मालूम है GST क्या है? GST एक फालतू का खर्च है। समझ लो मैं व्यापारी हूँ, मुझे GST का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 टका लगाओ, 100 टका लगाओ, 1000 टका लगाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं कोई माल बेचता हूँ तो मुझे उसमें GST भरना पड़ेगा गवर्नमेंट में। तो चलो 100 रुपये में 18 रुपये मेरी GST लगती है, मेरी जेब से 18 रुपये गए, लेकिन मैं तो सामने बेचने वाला हूँ ना, वो तो मुझे 18 रुपये दे देगा, तो मेरे अंदर 18 रुपये तो मेरे वापस आ गए, तो मेरे पास तो आ ही गए 18 रुपये। वो जो खरीदता है उसको भी बैंक में GST अकाउंट में 18 रुपये उसके भी जमा हो जाएंगे। उसने खरीदा, वो बिल बताएगा, 18 रुपये उसके भी जमा हो गए। उसको घाटा गया नहीं, कोई व्यापारी को घाटा नहीं जाता। लेकिन जब आप खरीदते हो तो क्या आप व्यापारी हो? आप तो कस्टमर हो। आप GST का बिल लो या ना लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो GST का खर्च करते हो वो GST आपके जेब से चला गया, आपको कहीं से वापस नहीं आने वाला। व्यापारी का नहीं जाता जेब से, उसको वापस मिल जाता है, लेकिन आपका जेब से जाता है, आपको वापस नहीं मिलता। चलो मैं बोलता हूँ लगाओ GST। महंगी महंगी कार है ना, उसके ऊपर लगाओ। महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन है, उसके ऊपर लगाओ। महंगे महंगे कंप्यूटर लैपटॉप है, उसके ऊपर लगाओ GST। सोना चांदी के ऊपर लगाओ GST।
जो मौज शौक करने वाली वस्तु उसके ऊपर लगाओ जीएसटी, दूध के ऊपर जीएसटी, दही के ऊपर जीएसटी, चावल के ऊपर जीएसटी, अरे हमारी रोज की जरूरत जो उसमें जीएसटी। ये कहाँ का न्याय है? अरे आप बस में सफर करते हो ना तो उस टिकट में भी जीएसटी है, आप ट्रेन में सफर करते हो तो उस ट्रेन के टिकट में भी जीएसटी है। कौन देगा? ये टिकट कैसे महंगे हो गए? आपके जीवन जरूरत की चीजें कैसे महंगी हो गई? जीएसटी के कारण। आप बोले कुछ, आप कंट्रोल किए गए हो, आप नहीं बोलने वाले कुछ, आप कुछ नहीं बोल सकते, आपका माइंड कंट्रोल हो चुका है। आज कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन परेशान सारे हो रहे। अभी मालूम है एक नई बात आ रही है डिजिटल इंडिया की, सीबीडीसी। सीबीडीसी का मतलब होता है डिजिटल करेंसी। मतलब अब आप जेब से 100 रुपये निकालोगे, सामने वाले को दोगे, ऐसा नहीं। पेटीएम चलाओगे, ऐसा भी नहीं। अब सीबीडीसी एक अलग से है। क्या है सीबीडीसी? सीबीडीसी ऐसी है कि एक डिजिटल करेंसी, जो रुपये होंगे उसके फ़ोटो आपको अपने मोबाइल में दिए जाएंगे। चलो पहले ये क्लिप देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि सीबीडीसी है क्या, फिर मैं आगे उसके बारे में बात करता हूँ। आरबीआई अब सिक्के और नोट छापना बंद कर रही है। उसकी जगह पे आपको नोट के फोटोज दिए जाएंगे आपके फोन में, और बस आपको फोटो सेंड करने हैं और आपका काम हो गया। तो ये कैसे काम करेगा? आरबीआई एक ऐप लॉन्च करेगा। उस ऐप में आपको आरबीआई थ्रू ही नोट्स के फोटोज मिलेंगे। कोई बैंक है ही नहीं कहीं पर। इसका मतलब है कि आपको हर एक नोट का फोटो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 50 के 100 फोटोज है, मतलब आपके पास 5,000 रुपए, आप बोलोगे कि ये तो मैं जीपे से भी कर सकता हूँ, फोन पे, भारत पे, किससे भी। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा कि इसमें कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा। जब आप जीपे से करते हो तो पहले तो आपको बैंक से रजिस्टर करना पड़ता है, और जिसको आप सेंड करते हो उसके भी वो बैंक में ही चला जाता है। तो यहाँ पे कोई बैंक नहीं होगा, बैंक बाईपास हो जाएगा। बस आरबीआई टू आरबीआई नोट ट्रांजैक्शन हो गया आपके ऐप थ्रू। इससे फायदा क्या होगा? हाँ, ट्रांजैक्शन इजी हो जाएगा बिना बैंक को इन्वॉल्व करते, और नोट छापने का जो खर्चा आता है गवर्नमेंट को, वो खर्चा भी पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। अभी पता चल गया सारी बैंकें ख़त्म हो गई, बीच में से सिर्फ एक बैंक रह गई, आरबीआई। आपके पास ऐप है, ऐप के अंदर फ़ोटो है, पैसे का। आप दुकान पर गए, आपने 500 रुपये दिए, 400 रुपये की खरीद की, तो वो 100 रुपये का फ़ोटो आपको वापस भेज देगा। कोई बीच में बैंक नहीं। तो देखने जाओ तो आपको ऐसा लगता है बहुत बढ़िया बात, गवर्नमेंट का खर्च कम हो गया, सारी बात अच्छी है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आपको फ़ोटो डलवाने के लिए आरबीआई में जाना पड़ेगा, या तो जो भी व्यवस्था करेंगे उसके हिसाब से आपको फ़ोटो डलवाने के लिए पहली बार तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। अभी समझ लो आपकी तनख्वाह कम है, लेकिन आपने ईमानदारी से 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये कर 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 आपने कुछ पैसे जमा किए। अभी समझ लो आपने 2 लाख रुपये जमा कर दिए अपने घर में। अभी आप 2 लाख रुपये लेकर बोलते हो कि 2 लाख की नोटें मेरे मोबाइल में डाल दो। अभी समझ लो कि वो लोग पहले तो आपको पूछेंगे, भाई साहब आपकी तनख्वाह तो इतनी है नहीं, 2 लाख रुपये लाए कहाँ से? ये तो आपके पास काला धन है, चलो जाओ, आपके ऊपर इंक्वायरी लगा दी जाएगी। आपके 2 लाख गए काम से, क्या करोगे आप? आपके पास कोई सबूत भी नहीं कि कौन सी तारीख को मैंने कितने पैसे जमा किए, 10 रुपये, 20 रुपये कर कैसे मैंने गले में डाले, कैसे मैंने जमा किए। पता है पैसे चले जाएंगे। जिनके पास सही में काला धन है वो तो ऐश करेंगे, लेकिन आपके पैसे चले जाएंगे। फिर सारी बैंकें बंद हो जाएगी। अगर आपने वक्त से पैसे नहीं निकाले होंगे और बैंक बंद हो गई, आप किसको कंप्लेंट करने के लिए जाओगे कि मेरे बैंक में इतने पैसे थे लाओ? बैंक ही नहीं रहा, कहाँ कंप्लेंट करोगे? कौन आपकी कंप्लेंट सुनेगा? और फिर जो फ़ोन नंबर ये लोग देते हैं, कस्टमर केयर नंबर, उसमें तो कभी कोई उठाएगा, कभी कोई उठाएगा, कहाँ से बोलता है कुछ नहीं पता चलता है। कितने लोगों से बात करोगे, कहाँ कहाँ कंप्लेंट करोगे? कुछ नहीं होने वाला है। बहुत लोगों के पैसे डूब जाएंगे। मालूम है पिछले दिनों में गवर्नमेंट ने क्या किया? बोले सभी लोग अकाउंट खुलवाओ, 0 बैलेंस अकाउंट, और लोग खुश हो गए, सभी का बैंक अकाउंट खुल गया। और फिर जो गैस सिलेंडर था उसमें जो सब्सिडी मिलती थी वो कैश देना बंद कर दिया। और क्या किया, पहले तो वो काट कर हमें पैसा देना पड़ता था कि 500 रुपये का गैस का बोतल, 200 रुपये सब्सिडी, तो 300 रुपये में बोतल मिल जाता था हमको। अभी क्या किया कि 500 रुपये तो पूरे 500 रुपये भरने, और 200 रुपये सब्सिडी वो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। तो बैंक अकाउंट में आपकी सब्सिडी जमा होने लगी। 0 बैलेंस पर आपने अकाउंट खुलवा दिया। अचानक से कानून बदल दिया गया,
पता नहीं चला कब कानून बदला, वो जाहिर नहीं किया। मिनिमम 1000 बैलेंस रखो, आपके पास नहीं था, आपकी सब्सिडी ऐसी ही चलेगी। गैस का बोतल जिसके ऊपर सब्सिडी मिलती थी, बोले अभी फ़ोन लगाओ और गैस का बोतल सिलेंडर वो ऑर्डर करो, बुक करो। आप बुक करने लग गए। जैसे ही आपने नंबर डायल किया, आपके कानों में आवाज़ आने लगी कि बुक करवाने के लिए 1 नंबर दबाओ। पहले तो आता है हिंदी के लिए, गुजराती के लिए 2, इंग्लिश के लिए 3। आप उसमें जाने लगे। फिर आने लगा ऑर्डर बुक करने के लिए, सिलेंडर बुक करने के लिए 1 दबाओ। अभी आपके दिमाग में बैठ गया बुक करना 1 नंबर दबाओ, बुक करना 1 नंबर दबाओ। बाद में उन्होंने नंबर बदल दिया और क्या बोला मालूम है, अगर आप अपनी सब्सिडी लेना नहीं चाहते तो 1 नंबर दबाओ। अब आपका माइंड पहले से सेट था 1 नंबर पर बुक सिलेंडर बुक होता है, आपने 1 नंबर दबा दिया, आपकी सब्सिडी चलेगी। जब आपको पता चला सब्सिडी आ नहीं रही, पता क्या, तो पता चला वो तो आपने ही मना कर दिया। आपने कुछ किया है, आप कुछ कर पाए, और बाद में तो सभी लोगों की सब्सिडी ही बंद कर दी। किसी ने कुछ बोला, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। आप कंट्रोल हो चुके हो, आपका माइंड इन लोगों ने कंट्रोल कर दिया है, आप इनके गुलाम बन चुके हो। अभी समझ लो, अगर आपका मोबाइल खो जाए, आपका मोबाइल गिर जाए, टूट जाए, पानी में गिर जाए, और जो फ़ोटो CBDC के नोटों के फ़ोटो जो आपके मोबाइल में थे, कहाँ जाएंगे? आपने दूसरा मोबाइल खरीद लिया, वो फ़ोटो उसमें नहीं आए तो किसको कंप्लेन करोगे? कैसे करोगे? कहाँ जाओगे? एक ही बैंक रहा है RBI, वहाँ जा नहीं सकते, कैसे करोगे सब कुछ? आपको कंट्रोल कर दिया गया। आप परेशान हो रहे हो लेकिन बोल कुछ नहीं पा रहे, आप कुछ नहीं बोलने वाले। अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? नई वैश्विक व्यवस्था। ये लोग ऐसा करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया पर एक ही राजा राज करेगा, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। भारत, पाकिस्तान ऐसे देश नहीं रहेंगे, एक ही देश रहेगा, सभी जगह पर एक ही कानून, सभी जगह पर एक ही करेंसी। ऐसा लोग करना चाहते हैं। आपको कहीं पर भी जाना है, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं, वीज़ा की ज़रूरत नहीं, टिकट लो, बैठ जाओ, जिस तरह से आप अपने देश में घूम रहे हो, ऐसे बिंदास से कहीं पर भी जाओ। ऐसा करना चाहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और देखो, इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बात की और जो बाइडेन ने भी बात की। देखो ये क्लिप। ये कोरोना कालखंड में भारत ने इसको करके दिखाया है और भारत ने एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में जिस प्रकार से एक के बाद एक ठोस कदम उठाए हैं और जन सामान्य ने उठाए हैं, लेकिन हम उन दिनों को याद करें कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, 2 विश्व युद्ध ने दुनिया को झकझोर दिया था। मानव जात, मानव मूल्य संकट के घेरे में थे, निराशा छाई हुई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। शांति के मार्ग पर चलने के शपथ हुए। सैन्य नहीं, सहयोग, इस मंत्र को लेकर के दुनिया के अंदर विचार प्रबल होते गए। UN का निर्माण हुआ, इंस्टीट्यूशंस बनी, भांति भांति के मैकेनिज्म तैयार हुए ताकि विश्व को पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक सुचारू ढंग से शांति की दिशा में ले जाया जाए। लेकिन अनुभव कुछ और निकला। अनुभव ये निकला कि दुनिया में शांति की बात हर कोई करने लगा। पोस्ट वर्ल्ड वॉर शांति की बातों के बीच भी हर कोई जिसकी ताकत थी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा। वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया के पास जो सैन्य शक्ति थी, UN के बाद वो सैन्य शक्ति अनेक गुना बढ़ गई। छोटे मोटे देश भी सैन्य शक्ति की स्पर्धा में आने लग गए। शांति की चर्चा बहुत हुई, लेकिन हकीकत इस बात विश्व को स्वीकार करना होगा
कि सैन्य शक्ति की तरफ बड़ी बड़ी ताकतें और पुरजोश चल पड़ी। जितने इनोवेशन हुए, रिसर्च हुए, वो इसी कालखंड में हुए सैन्य शक्ति के लिए। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट करके नहीं रह सकता। भारत एक कोने में गुजारा नहीं कर सकता है। हमें भी एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभरना होगा। लेकिन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर हम दुनिया में अपनी मजबूती का दावा नहीं कर पाएंगे। वो एक ताकत है, लेकिन इतनी ताकत मात्र से नहीं चलता है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा, और उसका रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। I think, my mother had an expression, out of everything terrible, something good will come if you look hard enough for it. I think this presents us with some significant opportunities to make some real changes. We are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people dying, but nowhere near the chaos. And now is the time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. So anyway, I'm going to hush up, Mary, fire away. अभी एक देश, एक गवर्नमेंट, मालूम है क्यों? आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए। कहाँ जाओगे? जब हमारी सरकार हमारी नहीं सुनती तो पूरे वर्ल्ड में एक सरकार होगी, किसके पास जाओगे आप? और मालूम है, इसीलिए ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए बस्ती कम करना चाहते। अमेरिका के जॉर्जिया में कुछ पिलर लगे हुए थे। उस पिलर के ऊपर 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी। उसमें सबसे पहला उनका प्लान था कि दुनिया की बस्ती 50 करोड़ कर दी जाए। तो ये लोग दुनिया की बस्ती 50 करोड़ करना चाहते। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाम की किताब है, उस किताब को पढ़ लेना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक गाना भी लॉन्च हुआ है, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाम की फिल्म भी आ रही है। मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ। और देखो, इनमें सारी बातें खुलकर इन लोगों ने बताई है। इतना भयानक सा माहौल होगा। ये लोग बस्ती कम करने के लिए इन लोगों ने एक मशीन बनाया है, हार्प, HAARP, हार्प टेक्नोलॉजी। एक ऐसा मशीन है जिसके ज़रिए वो जहाँ चाहे वहाँ धरतीकंप ला सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ ज्वालामुखी फाड़ सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ ये लोग बाढ़ ला सकते, सुनामी ला सकते, आंधी तूफान ला सकते। हार्प टेक्नोलॉजी मशीन से सारा काम करेंगे। ये लोग बीमारियां फैला सकते। मालूम है, कोरोना तो कुछ भी नहीं। आने वाले दिनों में डिसीज X, कभी गूगल पर सर्च मार कर देखना। चाइना की वुहान लेबोरेटरी में 1500 वायरस इन लोगों ने बना कर रखे फैलाने के लिए। और आपके घर के आसपास जो नए नए टावर बन रहे हैं ना, मोबाइल टावर, वो कोई मोबाइल टावर नहीं है, वायरस फैलाने का माध्यम है। ये सब कुछ हो रहा है। बीमारियों के जरिए, धरतीकंप के जरिए, बाढ़ के जरिए, सुनामी के जरिए बहुत लोगों को मार दिया जाएगा, बस्ती कम कर दी जाएगी। आप लोग अभी तक कुछ नहीं बोले, आगे भी कुछ नहीं बोलने वाले। आप कंट्रोल किए गए हो। अब एलन मस्क एक चिप बनाने लग गए, उनकी न्यूरालिंक कंपनी। दिमाग में डालो, लकवा वाला चलने लग जाएगा।
दिमागी कमज़ोर है उसका दिमाग अच्छे से चलने लग जाएगा। लोगों के विचार जान लेंगे हम। कोई खून करने के लिए जाता होगा, उसका विचार बदल देंगे, वो खून नहीं करेगा। आतंकवादी के दिमाग में डाल देंगे, आतंक बचाना छोड़ देगा। अच्छी अच्छी बातें बोलता है, बच्चा पढ़ता नहीं, उसके दिमाग में लगा दो, अच्छे से पढ़ाई करेगा। लेकिन सारा कंट्रोल भी तो उनके पास रहेगा। आप कहीं पर चर्च में जाते होगे और ऐसा कमांड दे देगा वो, क्या फिल्म देख कर आओगे, कहीं लड़ाई झगड़ा कर आओगे, आप जिंदा रोबोट बनकर रह जाओगे। बातें अच्छी अच्छी बता रहे, ये चिप्स ऐसा अच्छा हो जाएगा, वैसा अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं होने वाला। आपको कंट्रोल करने की बात, आपको रोबोट बनाने की बात, और रोबोट बनने लगे। और देखो रोबोट ने कितने लोगों की नौकरियां छीन ली। अमेज़न वालों ने कितने लोगों को निकाल दिया, फ्लिपकार्ट वालों ने कितने लोगों को निकाल दिया। डिलीवरी करने के लिए रोबोट जाने लगे। मालूम है सब कुछ हो रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे, आप कंट्रोल हो गए। लोग बेरोजगार हो रहे। ये कम हो, जाति के नाम पर लोगों को लड़वाना, धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाना और बस्ती कम करना, ये सब कुछ आज हो रहा है। अभी जो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, धर्म के नाम पर लड़ाई होती रहेगी, जाति के नाम पर लड़ाई होती रहेगी, खाने को नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, लूटमारी करेंगे, तो फिर उनको मार दो। सोचो दुनिया के हालात कैसे हो जाएंगे। अभी भी बिगड़े हुए, तो ये सब कुछ सुनकर आपको पता चलता है कैसे हालात हो जाएंगे। लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, लोगों के पास जॉब नहीं रहेगी, लोगों के कारोबार नहीं रहेंगे। एक और बात, एजेंडा 2030 गूगल पर सर्च करना और पूरे एजेंडा को पढ़ना। इनका कहना ऐसा है कि आपके पास अपने मालिक की कोई चीज़ नहीं रहेगी, सब कुछ किराए पर, तो भी आप खुश रहोगे। क्या किराए के घर से आप खुश रहोगे? किराए की कार से, किराए की बाइक से आप खुश रहोगे? इनका मानना ऐसा है। ब्लैक रॉक कंपनी को ऑर्डर कर दिया गया है कि पूरी दुनिया के घर खरीद लो। वो पूरी दुनिया के घर खरीद लेंगे, आपको 50% ज़्यादा देकर भी खरीद लेंगे। नहीं मानोगे तो मार भी देंगे। आपके पास अपना घर नहीं होगा, अपनी कार नहीं होगी। 2030 एजेंडा देख लेना मेरे भाई। मैं कुछ भी हवा में नहीं बोल रहा हूँ, सारा सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसा हो रहा है। सोचो दुनिया के हालात कैसे हो गए और कैसे होने के लिए जा रहे। और ऐसे हालात में अचानक से कोई इंसान आए और धर्म के नाम पर हो रही लड़ाई को बंद करवा दे, देश देश के बीच में हो रही लड़ाई को बंद करवा दे, बीमारियां बंद करवा दे, रोबोट को बंद करवा दे, ये चिप लगाना बंद करवा दे, बेरोजगारी बंद करवा दे, बीमारियां दूर कर दे और शांति फैला दे, तो लोग कैसे खुश हो जाएंगे उससे। और ऐसे इंसान को लोग फिर मसीहा मानेंगे या नहीं मानेंगे? हाँ, लोग मानेंगे, हमारा मसीहा आ गया, हमारा मसीहा आ गया। अब आप मसीह के विरोधी के बारे में जान ही गए हो, ओसामा बिन लादेन ही है। जब वो आएगा और लोग उसको मसीहा मान लेंगे, क्योंकि वो लड़ाई बंद करवा देगा, वो बीमारियां दूर कर देगा, देश देश के बीच में शांति कर देगा। लेकिन सवाल ये है कि ओसामा बिन लादेन ऐसा कर पाएगा? क्या उसमें इतनी ताकत है? क्या उसके पास इतनी सामर्थ्य है कि वो सब कुछ कर सके? हाँ, वो कर पाएंगे। कैसे? चलो वो मैं बताता हूँ। लेकिन क्या लोग उसको परमेश्वर भी मान लेंगे? हाँ, लोग उसको परमेश्वर भी मान लेंगे। कैसे? प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसका 2 वचन। और जो पशु मैंने देखा वह चित्ते की नाई था और उसके पाँव भालू के से और मुंह सीका सा था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। अजगर मतलब शैतान। शैतान ने इस पशु को मतलब मसीह के विरोधी को अपना सिंहासन भी दिया है, अपना 100% अधिकार उसको दिया है। आप समझो ओसामा बिन लादेन नहीं, शैतान का डुप्लीकेट समझ लो। शैतान के पास जितने चमत्कार, शैतान के पास जितनी बातें, जितना चमत्कार, जितना ज्ञान, वो सब कुछ इसके दिमाग में, इसको सब कुछ दिया हुआ है। आप समझ सकते हो कैसे कर पाएगा? शैतान के सामर्थ्य से सब कुछ कर पाएगा।
वो बड़े बड़े चमत्कार भी करेगा। और मालूम है कैसा चमत्कार करेगा? प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय, उसका 13 वचन और 15 वचन। और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। देखो, ये तो पृथ्वी पर आग बरसाएगा स्वर्ग से। फिर आगे मैं पढ़ता हूँ उसका 15 वचन। और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। देखो, जो मूर्ति बनवाएगा और उसमें प्राण भी डालेगा, और सच में मूर्ति बोलेगी, चलेगी, घूमेगी। ऐसे ऐसे चमत्कार करेगा, आसमान से आग आपके सामने बरसाएगा। क्यों नहीं लोग उसको परमेश्वर मानेंगे? क्यों लोग उसको मसीहा नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे। और मालूम है बाइबल में कैसा लिखा है? एक वचन में पढ़ता हूँ, भजन संहिता उसका 115 अध्याय 4 से लेकर 7 वचन। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की ही तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनका मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकते, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पाँव तो रहते परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। मूर्ति कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इसके पास इतना सामर्थ्य है कि वो उसके अंदर प्राण डाले, मूर्ति सब कुछ करेगी। अब लोगों को याद आएगा बाइबल में ऐसा लिखा था, बाइबल तो झूठा है कि मूर्ति कुछ नहीं कर सकते। अरे तो सब कुछ कर सकती है मूर्ति। क्यों नहीं उसको मानेंगे लोग? परमेश्वर जरूर मानेंगे लोग। पर मेरा सवाल है, ओसामा बिन लादेन ऐसा कैसे कर पाएंगे और ऐसा कब कर पाएंगे? देखो, वक्त बहुत पास में है, वो ऐसा कर पाएगा। अब यह बहुत जल्द हो जाएगा। कैसे? इज़राइल का इतिहास देखो। बाइबल के ज़माने से ईरान, इराक, सऊदी अरब, पैलेस्टाइन, सीरिया, ये सारे उसके दुश्मन रह चुके हैं। तभी से दुश्मनी चलती आ रही है। पर ये लोग इज़राइल का कुछ नहीं कर पा रहे। मालूम है क्यों? क्योंकि अमेरिका इज़राइल को सहायता करता है। जब इज़राइल नया नया बना था और उसकी लड़ाई ये सऊदी अरब, ईरान, इराक सभी से हुई थी, और एक जंग हुई थी, जो जंग सिर्फ 6 दिन में ख़त्म हो गई थी। और यूट्यूब पर सर्च मारो, सिर्फ लिखो 6 डेज वॉर, बहुत फेमस है। इज़राइल ने सिर्फ 6 दिन में इस जंग को जीत लिया था। सामने जितनी सेना थी उससे आधे भी इज़राइल के पास नहीं थी। सामने जितने प्लेन थे उससे आधे भी प्लेन इज़राइल के पास नहीं था। लेकिन फिर भी इज़राइल ने 6 दिन में इन सभी लोगों को मार दिया था। इसका कारण क्या था? अमेरिका से, हथियारों से और अपनी टेक्नोलॉजी से बहुत सहायता की थी। अमेरिका इज़राइल को बताता रहता था कहाँ पर इनकी सेना छुपी हुई, कहाँ पर इनके प्लान हैं, किस तरह से बम को मारना है, कहाँ पर मारना है, किस तरह से मारना है, वो सब कुछ अमेरिका ने बताया था। और उस तरह से इज़राइल ने किया था, और 6 दिन में इज़राइल ये युद्ध जीत गया था। अब देखो अमेरिका क्या कर रहा है। अब अमेरिका ऐसा बोल रहा है, पेट्रोल बचाओ, वातावरण को बचाओ। वह पेट्रोल से पॉल्यूशन होता है, डीजल से पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। अभी इलेक्ट्रिक अपनाओ, तो अभी देखो सिगड़ी भी इलेक्ट्रिक, कार भी इलेक्ट्रिक, बाइक भी इलेक्ट्रिक। अच्छी तो बात है, वातावरण शुद्ध रहेगा। अमेरिका वाला अच्छे ही सोच रहे। अरे कोई अच्छा नहीं सोच रहा है। मालूम है क्यों हो रहा है? क्योंकि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल जो बनता है वो कहाँ से बनता है? क्रूड ऑयल से। और क्रूड ऑयल कहाँ पर मिलता है? ये मिडल ईस्ट में, ये मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ से अरब देश में मिलता है। वही तो पूरी दुनिया को बेचते हैं। तो अमेरिका क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक अपनाओ, इलेक्ट्रिक अपनाओ, सभी जगह पर इलेक्ट्रिक अपनाओ। इलेक्ट्रिक अपनाएंगे तो क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं। लोग खरीदेंगे नहीं तो अरब देश तो बर्बाद हो जाएंगे। क्रूड ऑयल बेचकर तो वो लोग धनवान बने हुए, वो सारे बर्बाद हो जाएंगे। ये सारा एक प्लान है, ये सारी एक गेम है अरब राष्ट्र को बर्बाद करने की। अब ये लोग देखेंगे हमारी कमाई कम हो रही है, हमारे हाथों से पैसा जा रहा है, क्या करेंगे फिर ये लोग? इनको कुछ तो करना पड़ेगा फिर। और इनके दिमाग में एक ही आइडिया आएगा, वो है अमेरिका को ख़त्म करो। इनके पास ताकत है, हिम्मत नहीं है। अब ये सारे देश मिल जाए तो अमेरिका से ज़्यादा आर्मी इनके पास हो जाए, लेकिन हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना। एक इंसान था, उसको लुटेरे ने लूट लिया,
वो अपने मित्र को बता रहा था, जाने दो ना यार, मेरी सोने की चैन लूट गई, मेरे पैसे लूट गए, मेरा पर्स लूट लिया। तो बोले तेरे पास गन तो थी? बोले हाँ, उसी के ऊपर ही गाने गई। अरे मेरे भाई, गन थी तो गन दिखाना था ना, मारना था ना, उनके ऊपर गोली चलाना था ना। गन रखने की ताकत है लेकिन चलाने की हिम्मत भी तो चाहिए ना। अरब राष्ट्र के पास अमेरिका पर हमला करने की ताकत है, हिम्मत नहीं है, और अमेरिका से खुलकर कोई नहीं लड़ सकता, वो सभी को मार देगा। अब इनको एक व्यक्ति याद आएगा, कौन ये कर सकता है, किसके पास हिम्मत है, और याद आएगा वही 9/11 वाला, जिसने अकेले ने अमेरिका पर हमला किया था, उसकी 2 बिल्डिंगें उड़ा दी थी। ढूंढो उसको, वो मिल जाएंगे इनको। और ये लोग बोलेंगे कि हम हमारी पूरी आर्मी आपको देते, हमारी पूरी ताकत आपको देते, लेकिन हमको बचाओ। और देखो, ये एक ही इंसान, मसीह का विरोधी एक ऐसा इंसान है जिसके पास इतना ज्ञान है, ऐसा प्लान बना सकता है कि अमेरिका को ऐसे उड़ा दे। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, दानियल का पुस्तक 8वां अध्याय और 23 वचन। और उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला, पहेली बुझने वाला एक राजा उठेगा। ये पहेली बुझने वाला एक राजा मतलब ज्ञानी राजा, जो कोई भी पहेली को बुझा सकता है, वो है एंटी क्राइस्ट। वो खड़ा होगा। ये बहुत ज्ञानी है, इसका दिमाग बहुत चलता है। 9/11 को भी देख लो कैसा दिमाग लगाया था उसने, बढ़िया दिमाग है उसका। इसके पास ज्ञान है, हिम्मत है, पर ताकत नहीं इसके पास। तो अब क्या होगा? और एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 17:9-13। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है, और वे 7 राजा भी है। 5 तो हो चुके, और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। और जो पशु पहले था और अब नहीं, वह आप 8वां है, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। 7 में से उत्पन्न हुआ, ये 7 लोग अभी इसको खड़ा करेंगे, 7 देश। और जो 10 सिंह तूने देखा, वे 10 राजा है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी पर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये भविष्य वचन है। ये सब एक मन होंगे, और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को दे देंगे। ये 7 देश मिडल ईस्ट के, वो अपनी सारी आर्मी मसीह के विरोधी को, ओसामा बिन लादेन को दे देंगे। बोले तू हमारा हल निकाल, और उसको आर्मी मिल जाएगी। दिमाग तो है, हिम्मत तो है, वो बिंदास से इसको ख़त्म कर देगा। और देखो उसका 17 वचन, 17 का 17, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो ले, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। ये सारे एक मन होंगे, और एक मन होकर एंटी क्राइस्ट को, पशु को, मसीह के विरोधी को अपना राज्य दे देंगे। बोले अब तू राज कर और इसको उड़ा दे। और वो ऐसा ही करेगा। जो बिना आर्मी, बिना ताकत, वो 2 बिल्डिंगें उड़ा सकता है अमेरिका की, तो अगर उसको 7 देशों की आर्मी मिल जाए, तो क्या अमेरिका को ख़त्म नहीं कर सकता? हाँ, 1 घंटे में ख़त्म कर देगा। वो ऐसा हमला करेगा, इतना भारी हमला करेगा, चारों ओर से करेगा, कि 1 ही घंटे में अमेरिका ख़त्म हो जाएगा। और बाइबल में ऐसा लिखा भी है, प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय और 10 वचन। और उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बाबुल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी ही भर में तुझे दंड मिल गया है। घड़ी ही भर में, सही मतलब है 1 घंटे में तुझे दंड मिल गया। 1 ही घंटे में ओसामा बिन लादेन अमेरिका को ख़त्म करेगा। और देखो ऐसा वातावरण पैदा हो चुका है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सब जगह पर आ चुके हैं। अरब राष्ट्र इससे कंटाले हुए, अभी वो लोग कुछ न कुछ तो करेंगे, वक्त बहुत पास में। ये सब कुछ होने के लिए जा रहा है। ये लोग ओसामा बिन लादेन को मिलेंगे और उसको बोलेंगे हमारे आर्मी ले, लेकिन तू हमको छुड़ा, तू हमको बचा, और वो अमेरिका को 1 ही घंटे में उड़ा देगा। जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तभी हमारे पास खबर आएगी। 1 घंटा तो लगता है खबर आते आते, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास खबर आएगी। अभी देखो इसका दिमाग कितना पावरफुल है, जो अमेरिका को 1 घंटे में उड़ा देगा, और फिर वो पूरी दुनिया में शांति बनाएगा। और दानियल भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका अध्याय 9 और वचन 27, और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए
बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। देखो, ये एक सरदार मतलब मसीह का विरोधी 1 हफ्ते की वाचा बांधेगा और सभी को बोलेगा शांत शांत शांत, लड़ाइयाँ बंद, बीमारियाँ बंद, बेरोजगारी बंद, सभी जगह पर शांति, धर्म के नाम पर लड़ाई बंद, जाति के नाम पर लड़ाई बंद, ये सब कुछ बंद करवा देगा और सभी के साथ शांति की वाचा बांधेगा। अभी देखो लोग कितने बेबस हो गए होंगे कि ओसामा बिन लादेन को सही में मसीहा मानेगा। रहे तो कितना अच्छा इंसान है, हम तो इसको आतंकवादी समझते थे, इसने शांति करवा दी और जो अमेरिका पूरी दुनिया को शांत रखता था उसको ही हटा दिया। कितना अच्छा किया। सभी लोग इसको मसीहा मानेंगे और परमेश्वर भी मानेंगे। देखो, सारी बातें मैंने बाइबल से बता दी, मानना या नहीं मानना वो आपकी मर्जी, लेकिन वक्त कम है और बहुत पास में है। यही सच्चाई है जो मैंने बताई। ये सच्चाई आपको कहीं से नहीं मिलने वाली और इसलिए इस सच्चाई में बने रहो और आगे बढ़ो। अभी देखो, ये मसीह का विरोधी वो तो कितना अच्छा लगता है, तो चारों शांति फैला देगा, लेकिन बाइबल में तो उसके बारे में कैसा लिखा, वो तो दरिंदा है, वो तो चारों ओर अशांति कर देगा। तो ऐसा क्या होगा कि ये इतना अच्छा शांति फैलाने वाला अचानक से दरिंदा बन जाएगा, अचानक से लोगों को बोलेगा मेरे ही मोहर लो नहीं तो मैं मार दूंगा, मेरी मूर्ति बनाओ उसकी पूजा करो नहीं तो मैं मार दूंगा। आज तक जो अच्छा था वो अचानक से ऐसा कैसे करने लग जाएगा? वो क्यों अपनी वाचा को तोड़ देगा शांति की? क्यों बीच में वो अपनी वाचा को तोड़ देगा? इसके पीछे क्या राज है? तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और अगला वीडियो वही होगा और इसलिए लगातार मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।